नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 14 दिन के बाद एक बार फिर से नूह का माहौल गर्मा गया। वजह है पलवल में हो रही हिंदू महापंचायत, जिसमें कई गांव के सैकड़ों लोग इस वक्त एक साथ जुटे हुए हैं। बीजेपी विधायक भी इसमें पहुंचे। हिंदुओं की महापंचायत लगातार जारी है और एक के बाद एक कई लोग भाषण दे रहे हैं, अपने गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। महापंचायत में क्या फाइनल फैसला होगा, इसका ऐलान अब से थोड़ी देर में कर दिया जाएगा। फिलहाल महापंचायत में ब्रजमंडल शोभा यात्रा को फिर से शुरू करने पर चर्चा हो रही है। यानी कि ब्रजमंडल शोभा यात्रा जो पिछली बार अधूरी रह गई थी, उसे सेकेंड राउंड पर निकालने की तैयारी की जा रही है। 31 आपको बता दें कि अगस्त की वजह से जो यात्रा अधूरी रह गई, उसे 28 अगस्त को पूरा करने की बात हो रही है। दंगाइयों को मुंहतोड़ जवाब देने का भी ऐलान किया जा रहा है। आपको याद होगा, जब पिछली बार नल्लड़ महादेव शिव मंदिर से इस शोभा यात्रा को निकाला गया था, महज 2 किलोमीटर ही यह शोभा यात्रा आगे बढ़ पाई थी, लेकिन अचानक हिंसा की खबरें सामने आने लगी, लिहाजा इस शोभा यात्रा को रोकना पड़ा था। और आज उसी शोभा यात्रा को दोबारा सेकेंड पार्ट में निकालने की जो महाबैठक है वो हो रही है। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 28 तारीख को शोभा यात्रा का सेकेंड पार्ट निकाला जा सकता है। अब हिंदू संगठन की यह महापंचायत नूह पलवल बॉर्डर पर मौजूद पौंडरी गांव में हो रही है। महापंचायत के अंदर नूह में दोबारा यात्रा निकाले जाने को लेकर रणनीति भी बन रही है। इसके अलावा दंगे में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हरियाणा के पलवल में महापंचायत हो रही है, उसमें बाकायदा बीजेपी के कई विधायक भी शामिल हुए हैं। एक के बाद एक लोग मंच पर आकर भाषण दे रहे हैं और माना यह जा रहा है कि शोभा यात्रा को लेकर अब से कुछ ही देर में कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। नूह में 28 अगस्त को एक बार फिर ब्रजमंडल यात्रा निकालने की तैयारियां हो रही हैं। इससे पहले नूह में 31 जुलाई को जब जलाभिषेक यात्रा निकाली गई थी, तो जमकर हिंसा की खबरें सामने आई थी। और अब 28 अगस्त को क्या होगा, इस वक्त सबके जहन में यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि पिछली बार जो तस्वीरें आपने देखी, शायद आपने पहली बार अपने देश के भीतर यह भी सुना होगा कि लोगों को निकालने के लिए, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए फोर्सेस को ड्रॉप किया जाए। यह ऐलान खुद हरियाणा के गृह मंत्री उस वक्त अनिल विज ने किया था। हालांकि शाम को 8 बजे तक सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। अब उसी ब्रजमंडल यात्रा को पूरा करने के लिए आज ये महापंचायत हो रही है। लेकिन दंगाइयों पर योगी मॉडल के तहत कार्रवाई की मांग एक बार फिर उठी है। सबने एक सुर में कहा कि दंगे के जितने भी दोषी हैं, उनके घर को बुलडोजर से जमींदोज किया जाए। महापंचायत में कांग्रेस विधायक मामन खान समेत नूह दंगे के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की भी मांग उठी। महापंचायत में जो प्रधान इस वक्त जुटे हुए हैं, प्रधानों ने हिंसा में मारे गए हिंदुओं को मुआवजा देने की भी मांग की है। महापंचायत में किसने क्या क्या कहा, आज क्या क्या मांग उठाई गई है इस महापंचायत के जरिए, सुनिए जरा। हमारी एक कष्ट बहुत बड़ा कष्ट आज का नहीं है। हम 1947 में यहां पर 50% थे। एक उनका अभियान है कि किस तरह से इसको खाली किया जाए, हिंदू रहित किया जाए। ये मेरा पंचायत के सामने है जो मामला है, जिस बात पर लड़ाई है, वो बात आपको पेश करना चाहता हूं कि हमको 20% पर पहुंचा दिया। लड़ाई के मेवात की नहीं है। क्या केवल मेवात पर बात रुकेगी? बात केवल मेवात तक रुकने वाली नहीं है कि यह मेवात की सीमा तक की लड़ाई है। यह लड़ाई पलवल की है, यह लड़ाई फरीदाबाद की है, दिल्ली है, कोई भी इनसे सुरक्षित नहीं है। यह मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूं। मेवात की समस्या के लिए योगी मॉडल अवश्य अपनाया जाए। बस मैं छोटी सी बात यही कहते हुए, जो दुर्घटना घटी है इसे पूरा संज्ञान लिया जाए, इन बातों पर विचार किया जाए और आने वाली जलाभिषेक यात्रा 28 तारीख का ये सरदारी निर्णय लेके उठे। हमें जबरदस्त, कोई हम विदेश में तो कर नहीं रहे, अपने नूह जिले में कर रहे हैं, उसमें जबरदस्त समर्थन सरदारियों का होना चाहिए और हिंदू समाज का, संस्कृत समाज का सारा होना चाहिए।
भाइयों, कहीं भी गांवों में, शहरों में, कहीं भी यदि शांति और अमन की बात करनी है ना, तो दूसरे आदमी को ये दिखना चाहिए, दूसरे पक्ष को ये पता होना चाहिए कि अगला पक्ष यदि तुम हरकत करते हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। यही शांति का रास्ता है और कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। कोई ये अपेक्षा कर रहा हूं, यहाँ भाई शासन प्रशासन सीआईडी के लोग भी बैठे हैं, इतनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त आज यहाँ हुआ है। ये सिक्योरिटी का बंदोबस्त उस दिन शोभा यात्रा में होता तो ये नौबत नहीं आती। शांति का प्रतीक मत बनो। शांति और अमन की बात करते हो तो अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि अगला 100 बार सोचे, यदि तुम उंगली काटोगे तो अगला वाला हाथ काट देगा। लोग शरीयत से इस देश को चलाना चाहते हैं, इस मेवात को चलाना चाहते हैं। वो इस बात को दुत्कारते, मीडिया ये पूछे उनसे कोई गलत घटना हुई, हिंदू समाज के साथ अत्याचार हुआ, कई जवान भाई खो दिए हमने, अभिषेक जैसे नौजवान जिनकी पहले उनसे गोली मारी जाती है, तलवार से काटा जाता है। भाई एक ही बात है, यदि वो एक मारे तो 5 मारो। यही मैं तो उससे पूछना चाहता हूँ। जय हिंद। 31 तारीख की शाम को 6 बजे में हम मौके पे थे साना के अंदर। आप यकीन मानना, हमारे नेता जो एमएलए एमपी बनते हैं, एक आदमी नहीं था और उनका एक नेता 2000 की भीड़ ले खड़ा होता पुल के नीचे और कहता था तुम आगे बढ़ो, हम सब काट देंगे। हमारा नेता कोई शामिल नहीं होता। तो भाई एक मेरी कहावत है इस पंचायत के द्वारा से कि इस घटना की निंदा करो और जो 28 तारीख को इतनी भीड़ जाओ लंदन में, जिनसे मालूम पड़ा हिंदू एक हो चुका है। मैं तो सिर्फ सुझाव दूंगा। मेरा सुझाव है कि जो हमारे माता और बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है और जो इनके ऊपर बंदूकें चली हैं, प्रशासन की कमी रही है, मेरा सुझाव है कि इनकी इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी करके जो भी, चाहे कितना बड़ा ये अधिकारी क्यों नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा सुझाव है कि जो हमारे सिपाही भाई इन माता बहनों को इकट्ठा करके 2500 को इकट्ठे करके और मंदिर में लेकर के चले गए और उनकी सुरक्षा में उन्होंने बना करके घेरा बना करके उनकी सुरक्षा करी। पीछे से गोलियां चलती रही और उन्होंने सुरक्षा करी। उनका भी मान सम्मान मिलना चाहिए जिन्होंने जान से खेल करके उनको बचाया। तो हमने आपको उस महापंचायत में शामिल अलग अलग लोगों की बातें सुनाई। हमारे सहयोगी शोएब रजा आज सुबह पलवल में ही मौजूद हैं, लगातार इस महासभा को कवर कर रहे हैं। शोएब, हमने तमाम वो मांगे सुनवाई जो हिंदू संगठन के लोगों की ओर से ये मांगे की जा रही हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, कार्रवाई बुलडोजर वाली होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का बार बार जिक्र हुआ और जब नूह दंगे हुए तब से लेकर अब तक हमने कई दफा ये जिक्र सुना भी। 28 तारीख को जिस यात्रा को निकालने की बात हो रही है, ब्रजमंडल यात्रा का दूसरा पार्ट, उसको लेकर क्या तैयारियां अभी तक, क्या क्या बातें सामने निकल कर आई है? क्या वहां पर पुलिस के कोई आला अधिकारी भी मौजूद है? सभी भाइयों ने, पंचों ने अपनी अपनी बात की है। देखिए प्रिया, तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। 11 बजे के करीब ये शुरू हुई थी, ये जो पूरी हिंदू पंचायत है, महापंचायत, और अब तक लगातार जारी है। अलग अलग जो बयान है, जितने भी वक्ता अब तक बोले हैं, और हम अगर इसका लबुलवाब निकालें तो दोबारा से यात्रा निकालने के पक्ष में सभी लोग हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि आज जो पंचायत हो रही है इस वक्त तमाम जो पंच बैठे और फैसला करे, तो उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो इसी को लेकर हो कि 28 तारीख को दोबारा से शोभा यात्रा निकाली जाए, क्योंकि पहली जो शोभा यात्रा है वो खंडित हो गई थी नूह में, और उसको पूरा करना जरूरी है और इसी सावन माह में पूरा करना जरूरी है। ये फैसला लेने की जो मांग है वो इस मंच से लगातार की जा रही है, ये हम देख रहे हैं। इसके अलावा लगातार इस तरह की भी मांग है कि मेवात इलाके में जो फोर्सेस है,
केंद्रीय जो फोर्सेज है उनके कैंप खोले जाए। 2 या 3 इस तरह की मांग इस पंचायत में की जा रही है ताकि वहां पर दोबारा से इस तरह की हिंसा ना करे और जो भी अपराध है उस इलाके में उसको खत्म किया जा सके। ये तमाम जो मांगे हैं वो इस पंचायत से की जा रही है। इसके अलावा कई लोगों का ये भी जो सुझाव है या जो मांगे हैं वो पंचायत में उठाते लोग नजर आए कि जो नूह जिला है उसको खत्म किया जाए और नूह के कुछ हिस्से को पलवल में और कुछ हिस्से को फरीदाबाद और कुछ हिस्से को गुड़गांव में शामिल किया जाए। ये तमाम जो मांगे हैं वो इस पंचायत के जरिए की जा रही है। और एक बात भी यहाँ पर हमें ये समझना होगा, 31 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उस शोभा यात्रा के दौरान अगर 28 अगस्त को एक बार फिर से शोभा यात्रा का दूसरा पार्ट निकाला जाता है तो कम से कम सुरक्षा इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि कोई भी चूक ना हो, क्योंकि पिछली बार एक बहुत बड़ा फेलियर और हमने प्रशासन का भी देखा कि इतनी बड़ी यात्रा जब निकलती है तो वहां पर कितने लोग प्रोटेक्शन में थे। ये भी बहुत बड़ी बात इस बार ध्यान देने वाली होगी। बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं महापंचायत में हिंदू एकता की बात लगातार की जा रही है, दंगाइयों को करारा जवाब देने की हुंकार भी भरी जा रही है। दोबारा शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस बार महापंचायत में बार बार लोग योगी मॉडल को याद क्यों कर रहे हैं। खट्टर सरकार को यूपी के सीएम योगी की तरह दंगाइयों से निपटने का वहां पर मौजूद लोग सुझाव दे रहे हैं। हम यही चाहते हैं, मेरा एक अपना पर्सनल सुझाव है कि कभी भी कोई घटना अगर हिंदू भाइयों का पता पड़े किसी पे ऐसा अत्याचार हो रहा है तो हमें तुरंत हमारे इलाके को, हमारे समाज को तुरंत पहुंचना चाहिए। जब इनको पता पड़ेगी कि अब हिंदू एक हो गया है, अब हमारी नहीं चलेगी। ये जब ही घटनाएं घटेंगी कि जब हमारे हिंदू, जब छोटी सी घटना होगी और हमारा हिंदू इकट्ठा होने उसी टाइम लग जाएगा, हिंदू खदेड़ेगा, उस दिन के बाद हमारा ये इलाका शांतिप्रिय इलाका हो जाएगा। जो बड़कली चौक पे जो घटना हुई वो नल्लड़ मंदिर से 20 किलोमीटर दूर है। वहां पे ना तो कोई मनुमानसर आया, जबकि वहां पे इतना अत्याचार कर गया। हिंदुओं की दुकान चुन चुन कर तोड़ी गई, तोड़ने के बाद उनमें आग लगाई गई और जो यात्री बाहर से आ रहे उनकी गाड़ियों को लूटा गया, उन गाड़ियों में आग लगाई गई। मेरी सभी सरदारी से निवेदन है, सरकार से निवेदन है, जो जिसने भी इस पूरे रोड पे मास्टरमाइंड की थी उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जाए और सरकार से निवेदन है सख्त से सख्त कार्रवाई बहुत जल्दी की जाए। मैं सबसे पहले आपको एक ही बात बता देना चाहता हूं कि मैं सर्वप्रथम सबसे पहले हिंदू हूं, उसके बाद मैं जाट हूं और 36 बरादरी के अंदर मेरी आस्था है और 36 बरादरी से ही हमारा समाज चलेगा। हमारे को सिर्फ एक ही चीज करना है कि हमने अपने गिरेबान में झांक के देखना है कि हमारे समाज के अंदर कमियां कहां हैं, और वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जिस दिन हम सभी जाति पाति को छोड़ के 36 बरादरी एक होने का काम करेंगे, उसी दिन हमारे से ताकतवर और हमारे से बहादुर आदमी कोई नहीं है। और जिस दिन हम एक हो गए, आप लोगों के सामने आंख उठाने की किसी की ताकत नहीं होगी, ना ही कोई झगड़ा होगा, ना ही कोई फसाद होगा। रही भाईचारे की बात, भाईचारा हमारे पास संख्या बल बहुत ज्यादा है और हम आपस में 36 बरादरी अपना भाईचारा बना के रखेंगे, वही हमारे लिए बहुत है। बाकी हम किसी आदमी का विरोध नहीं करते, ना किसी धर्म का विरोध करते, लेकिन अगर हमारे धर्म पे कोई आंच आने का काम हुआ तो हम उसके लिए तैयार हमारे को रहना पड़ेगा। ठोस कदम उठना चाहिए। नंबर 1 तो मामन खान गिरफ्तार होना चाहिए, जो इनका सरदार है, बार बार विधानसभा में बोलता है। नंबर 2, जिन मुसलमानों ने हत्या की है या जो गायें काटते हैं उनके घरों पर योगी की तर्ज पे बुलडोजर चलना चाहिए। नंबर 3, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके 6 महीने के अंदर, जिन्होंने हिंदुओं की हत्या की है, 6 महीने के अंदर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं अंतिम बात एक और कहना चाहूंगा, जलदार साहब बैठे हैं, आज प्रस्ताव भेजना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, खट्टर को भी हटाना चाहिए, क्योंकि खट्टर कमजोर हैं, इसलिए ये सारी घटनाएं घट रही हैं। नूह के व्यापारियों को लूटा जाता है, नूह का बाजार जलाया जाता है, आखिर क्यों? इनका सीधा सीधा एक मैसेज देना है कि ताकि नूह का बाजार खाली कर दिया जाए और इस नूह को कश्मीर बना दिया जाए। ये इनकी सोची समझी साजिश है। मैं इस सरदारी को ये बता देना चाहता हूं और आपसे ये मदद की
अपील भी करता हूं कि नूह के आसपास रहने वाले हिंदू समाज इस नूह को अगर बचाना है तो इसकी मदद के लिए आगे आए, अन्यथा ये नूह कश्मीर बन जाएगा और बहुत जल्दी कश्मीर बन जाएगा। उसके अलावा मैं 2-3 सुझाव मेरे हैं, जो भी इस यात्रा में जिसका भी मर्डर हुआ है उसको सरकार के माध्यम से, इस सरदारी के माध्यम से शहीद का दर्जा दिलाया जाए। जिस भी हिंदू समुदाय की दुकान टूटी है, आग जली हुई है, उनका तुरंत मुआवजा 1 महीने के अंदर सरकार से दिलाया जाए और उस मुआवजे की रिकवरी उत्तर प्रदेश योगी सरकार की तर्ज पे इन दंगाइयों से की जाए, ताकि भविष्य में ये ऐसा करने से सोचें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।